इसने डाउन ट्रेंड को पकड़ लिया, इसने ट्रेजेक्ट्री जो है उसके बाद से आप ट्रेंड में कभी आया ही नहीं। देखिए अभी तक ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरह के जो स्टॉक होते हैं आपको ये समझना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं जो स्टॉक, वो खरीदने लायक कभी भी नहीं होते हैं। वो असल में ये शो करते हैं कि कंपनी के अंदर में कुछ ना कुछ इशू है। अब मैं इसका जरा मंथ डे के हिसाब से शो करता हूँ आपको। ये देखिए लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये कंपनी, लगातार। यहाँ तक ये अप ट्रेंड में गया था, उसके बाद से इसने डाउन ट्रेंड पकड़ लिया। यहाँ पे देखिए ये क्या बना रहा है, ये एक्चुअली में लोअर हाइज बना रहा है। देखिए एक लो इसने यहाँ पे बनाया, उसके बाद दूसरा लो इसने यहाँ पे बनाया, यानी जो नया लो है वो पिछले लो से नीचे में खुला है, तो इसको बोलते हैं लोअर लोज, लोअर हाइज। ये देखिए लोअर हाइज बना रहा है। देखिए यहाँ पे इसने लो बनाया एक, उसके बाद से जो दूसरा हाई बनाया उसका, वो उसने और नीचे बनाया। यहाँ पे देखिए उसके बाद दूसरा हाई जो बना उससे भी पिछले वाले से और पीछे बना, और दूसरा जो इसने हाइज बनाया फिर देखिए यहाँ पे ये उससे भी पीछे लो में बनाया है। तो इस तरह को बोलते हैं लोअर हाइज, लोअर हाइज। अब इसका लोअर देखिए, ये इसने लो यहाँ पे बनाया, उसके बाद अगला लो इसने फिर यहाँ पे बनाया। देखिए फिर उसके बाद से लो इसने फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया। इसको बोलते हैं लोअर लोज, लोअर लोज। तो जब भी इस तरह की कंपनी लोअर हाइज या लोअर लोज बना रही हो, तो इस तरह की कंपनी का आप समझ जाइए कि ये खरीदने लायक कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनी का एक तरह से वीक फंडामेंटल शो कर रहा है। भले ही आपको फंडामेंटल देखना नहीं आता, लेकिन आप कंपनी का ट्रेजेक्ट्री और चार्ट देखिए बता देंगे कि भैया कंपनी कैसी है। तो यहाँ पर मुझे ये बात समझ में आ रही है कंपनी जो है अभी कुछ दुख तकलीफ में चल रही है। पहले देखिए यहाँ तक इसने कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, प्राइस भागे जा रहा है। उसके बाद से एक तरफ इसने डाउन ट्रेंड पकड़ लिया था, फिर इसके बाद अप ट्रेंड में आने का नाम ही नहीं है। तो इससे ये पता चल रहा है कंपनी के अंदर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब बता दूं कंपनी के अंदर में दिक्कत क्या है। देखिए कंपनी के अंदर में दिक्कत ये है, इसकी वैल्यूएशन दिक्कत है बहुत। कंपनी जो है हाई पी रेशियो पे चल रही है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे इसकी डिमांड बनी बहुत ज़्यादा, हर एक में पब्लिक में कंपनी बेची गई है बहुत ज़्यादा, पकड़ पकड़ के एक एक को खरीदाया गया है। एक्चुअली क्या कैंपस फुटवेयर के बिजनेस में है। रिटेलर क्या होता है कि कभी भी दिमाग नहीं लगाता, वो एक्चुअली क्या करता है, जिसका भी नाम उसने सुना हुआ होता है उसमें भेड़ चाल की तरह खरीदने लग जाते हैं। अब देखिए रेलवे कंपनियां होगी, चाहे पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, ये खरीदने लायक कंपनियां नहीं है, लेकिन क्योंकि एक रिटेलर जो है इनके नाम सुने हुए जानता है, तो उनको बिना देखे और बिना समझे खरीद लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि कंपनी लिस्ट हुई यहाँ